हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 13 बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। रिकंसाइलेशन मतलब मैच। ठीक है। अब बुक यूजुअली कैसे, अगर आप कहीं बैंक में जाओ तो आपको दो बुक मिलती है, विच इज फर्स्ट इज कैश बुक एंड सेकेंड इज पासबुक। अब कैश बुक जो है वो बिजनेस प्रिपेयर करता है और वही पासबुक जो है बैंक प्रिपेयर करती है। तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक जो डेबिट मतलब होता है प्लस और क्रेडिट मींस माइनस, वेज बैंक का होता है डेबिट इज माइनस एंड क्रेडिट इज प्लस। इसके कुछ रूल्स है, यही रूल्स थे कि डेबिट प्लस माइनस और पासबुक में डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। अब हर सिचुएशन में जो पासबुक को हमें फर्स्ट मानना है। ठीक है। अगर पासबुक में वो चीज प्लस हुई है, ठीक है, अगर वो चीज प्लस है तो आपको कैश बुक में उसे प्लस करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर। अगर क्वेश्चन स्टार्ट करता है बैलेंस एज पर कैश बुक तो एंडिंग होगी बैलेंस एज पर पासबुक एंड वाइस वर्सा। क्लियर। अब एक फॉर्मेट देख लो, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, एड एंड माइनस, बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर। अब जो चीजें ऐड होती है, कैसे कौन कौन चीजें ऐड होती है, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट या कोई भी इनफ्लो ऑफ कैश या बैंक। वेज लेस क्या और चीजें होती है, लेस होती है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्लियर्ड या क्रेडिटेड, कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश या बैंक। और एंड होगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पे BRS। क्वेश्चन फर्स्ट, a bill of 500 retired मतलब paid by bank under a discount of 550 but full amount was credited from cash book। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, तो पूरा 500 रुपीज ही माइनस कर दिया तो बिल कितना हमारा यहाँ 500 हो गया। और पासबुक, जो पासबुक बैंक वाले ने तो पूरे डिस्काउंट के साथ माइनस करा है 450, वहां 550 बिल आ रहा है, यहाँ 5। तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक को महीने में रख के यहाँ से 50 रुपीज प्लस कर देंगे कि जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाए। क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, एड डिस्काउंट रिसीव्ड बट नॉट मेंशन्ड। ओके। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट, चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, नो इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। अब हमने 5 रुपीज डिपॉजिट कराए थे कि अब क्या नाम है, अब तो 500 डिपॉजिट हो जाएंगे मेरे बैंक में, बट कोई वो जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई। तो पासबुक में तो 5 बिल्कुल पैसे थे, ठीक है, तो यहाँ तो हमने 5 प्लस 500 कर लिए थे, बिल हमारा ये होगा, बट डिसऑनर्ड हो गया तो माइनस करके बिल सेम, और माइनस कर देंगे लेस चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 200 बाय अ कस्टमर। अब कोई कस्टमर गया सीधा उसने बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया। अब यहाँ पासबुक में से तो बढ़ गया, हम कैश बुक में से बड़ा हमारे पास था नहीं, कैश बुक से बड़ा नहीं, हमें पता नहीं, तो हम हमारे पास जब पासबुक आएगी तो हम इसमें अपना प्लस कर देंगे, हमारा BRS रेडी। इसका ऐड कर देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200। अब जो पासबुक जो कैश बुक थी, कैश बुक की जो साइड थी वो 200 रुपीज से कम रह गई। अब क्या है, हमने आइटम खरीदा था 500 का, यहाँ तो 500 करके बिल्कुल 500 कर दिए, या हमने 5 की जगह कुछ 3 ऐसे कर दिया तो 700 बिल आ गया। जो 200 है अब वो ज्यादा आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो हम माइनस कर देंगे 200 और हमारा बिल आ गया। लेस पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। क्लियर। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड, 500 रुपए से वो कम हो गई, ठीक है, तो अब हम इसे माइनस नहीं करेंगे, यहाँ तो 700 बिल है, अब हमें यहाँ 200 प्लस कर देंगे, इसको 700 बना देंगे। क्लियर। अब नोट पे आ जाते हैं एक, फिर हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर क्वेश्चन स्टार्ट करता है फ्रॉम द पासबुक तो भी सारी जो एडजस्टमेंट्स है वो सब चेंज हो जाएगी, जो चीजें प्लस होती थी वो माइनस हो जाएंगी, माइनस वाली सब प्लस में हो जाएंगी, बट बैलेंस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, हम आंसर पे मिलते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 18,000, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में 18,000। चेक इशूड फॉर 2,000 बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक इन द पासबुक। अब हमने चेक तो इशू कर दिया बट डेबिट ही नहीं हुआ, तो अब वहां डेबिट नहीं हुआ तो हम यहाँ प्लस पे लिखेंगे उसे। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। अब बैंक ने कुछ चार्ज किया, वो वहां डेबिट हो गया, मतलब माइनस हो गया। अब हमने कैश बुक पे किया नहीं तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। हमने चेक पे किया बट क्लियर ही नहीं हुआ, तो यहाँ से हमने प्लस तो कर दिया था बट माइनस दोबारा करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने कलेक्ट कर लिया, दिया नहीं, हम यहाँ क्या कर लेंगे प्लस। अब बैलेंस एज पर पासबुक हम यहाँ प्लस माइनस करके निकालेंगे ये और ये टोटल। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन रीड करें, हम मिलते हैं आंसर पे। चलिए आंसर देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ बैलेंस दे रखा है, वही बैलेंस यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट 2 चेक थे, एक 900 के, एक 1,500 के, बट एक जो चेक था 900 का वही प्रेजेंट हुआ पेमेंट को 20 फरवरी को। तो क्या होगा, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड, कौन सा, ये वाला 1,500 वाला। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 80 रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली, तो वहां पासबुक में ऐड हो गया इंटरेस्ट चार्ज, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लियर, सो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। नेक्स्ट इज check deposited into bank for 6,500 but check of 4,000 were only cleared and credited by the bank। तो इसका मतलब क्या है, 2,500, 6,500 माइनस 4,000, तो बैलेंस बचा 2,500। अभी क्लियर ही नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए, तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वर नॉट क्लियर्ड 2,500। डिविडेंड ऑन शेयर्स 850 वर कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, वहां डिविडेंड कलेक्ट हो गया, यहाँ आपने मेंशन नहीं किया, तो 850 यहाँ माइनस कर दोगे। डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड, यहाँ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक यहाँ आ गया एंड टोटल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप लोग सोचेंगे मैम ने तो कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कैसे आ गया। ये इसलिए आया है कि ये बताने के लिए कि अब हम पासबुक से शुरू करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये जो भी सब ऐड होता था अब ये ऐड नहीं होगा, अब ये लेस होने लगेगा, राइट। अब ये जो लेस होता था अब वो ऐड होने लगेगा, जस्ट उसका रिवर्स हो गया है। चलिए क्वेश्चन देखें अब। ये क्वेश्चन है, 2 मिनट क्वेश्चन रीड करें, हम आंसर पे मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 7,700 बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट है। चेक इशूड बिफोर 31 December 2009 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इतना। ठीक है, अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहले क्या होता था, पहले जब पासबुक था कैश बुक था तो प्लस होता था, बट अब यहाँ माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक पेड इनटू बैंक बट चेक अमाउंटिंग टू 2,600 हैज नॉट बीन कलेक्टेड। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, माइनस होता था अब प्लस होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग 554 डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक, तो बैंक ने वहां डेबिट कर दिया, हम भी यहाँ डेबिट कर देंगे। क्लियर, अब पासबुक से चल रहा है। 4,800 directly deposited by the customer entered in the passbook but not in the cash book। अब पासबुक में एंटर हो चुका है। ठीक है, अब हम यूजुअली क्या करते हैं प्लस, बट हम यहाँ क्या करेंगे माइनस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये उसका बैलेंस एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 2 मिनट वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन रीड करें, हम आंसर देखते हैं। चलिए आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, अब हम आंसर चेक करते हैं। ऑन 31st March योर पासबुक शोड अ बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये रहा। ठीक है, बिफोर द डेट यू हैव इशूड अ चेक अमाउंटिंग
1500 of which checks of 900 has been presented for payment. तो 1500 minus 900 तो 600 बचा. ये अमाउंट अभी तक प्रेजेंटेड नहीं हुआ है फॉर द पेमेंट. A check of 800 paid by you into the bank on 29th March is not yet credited. वो पहले क्या होता था माइनस, अब क्या होगा प्लस, जस्ट साइन चेंज. ठीक है. देयर वाज फोर्थ राइट, देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर द इंटरेस्ट इन द पासबुक. अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो यहाँ माइनस. ठीक है. ऑन 31st March a check for 112 received by you was paid into bank but the same was omitted to be entered in the cash book. तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये माइनस एंड योर टोटल. आज के लिए इतना ही. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.